हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का लेसन ए विजिट टू सेंचुरी उसके क्वेश्चन आंसर देखिए भी। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, नए शब्द हैं उन्हें सीखना है। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंसेस यूजिंग देम, उनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर एक ग्रेज शब्द दिया गया है। ग्रेज माने होता है चरना, घास चरने के लिए ग्रेज आता है। और यहाँ पर ये वर्ब है ईटिंग ग्रास, एनिमल्स के लिए। जैसे द कैमल्स आर ग्रेजिंग इन द फार्म, ऊंट हैं वो खेत में घास चर रहे हैं। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। स्टनिंग ये एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक कोई चीज हो उसके लिए स्टनिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मैजिक शो वाज स्टनिंग, मैजिक शो है वो बड़ा ही आकर्षक था। सोलिटरी होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है लिविंग अलोन, अकेला रहना कोई चीज का। ए लायन इज ए सोलिटरी एनिमल, एक शेर है वो एकांत जानवर है या अकेला रहना पसंद करता है। ओ ओ एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ सरप्राइज और फियर, भय और आश्चर्य की भावना। द लिटिल चाइल्ड सॉ द कैट इन ओ, छोटे बच्चे ने बिल्ली को भय से देखा। चेरिश ये बहुत अच्छा वर्ड है। चेरिश माने होता है संजोए रखना, ये वर्ब होती है ए डीप एप्रिसिएशन। मनीषा चेरिशेज हर चाइल्डहुड मेमोरीज, मनीषा अब अपने बचपन की जो यादें हैं उनको संजोए रखती है। अब देखिए भी इसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर प्रश्न एन के ऑप्शन चूज करने हैं। व्हाट वाज सॉलिटरी मीन, सॉलिटरी का अर्थ बताना है आपको। लिविंग अलोन हमने अभी पढ़ा था, अकेला रहना, लिविंग अलोन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, वाई स्टूडेंट विजिटर यूज फ्लैश फोटोग्राफी। शुड नॉट, जो अंगूतक होते हैं जो भ्रमण करने जाते हैं वो लोग, उन्हें फोटोग्राफी का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। इसमें आप बताओगे इट स्केयर्स एनिमल्स, वो जानवरों को डरा सकते हैं। स्केयर्स, अगर आप कोई फोटोग्राफी यूज करते हैं जिसमें फ्लैशिंग होती है और लाइट ज़्यादा हो तो जानवर उससे क्या होते हैं भी, स्केयर्स, डर जाते हैं। विच वर्ड मीन टू ईट ग्रास, किस शब्द का अर्थ है घास खाना। यहाँ पर गाइड मन होता है मार्गदर्शक, हंट मन शिकार, चेरिश मन संजोए रखना, ग्रेज आपका आंसर सही आएगा। ग्रेज मन क्या होता है भी, घास चरना। क्वेश्चन 2 देखिए भी, स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड फॉल्स। आप कहिए नीचे दिए गए सेंटेंस सत्य हैं या असत्य हैं। पहला प्रश्न है, द पैराडाइज फ्लाई कैचर हैज शॉर्ट टेल फीदर्स। जो पैराडाइज फ्लाई कैचर एक पक्षी है, उसकी जो पूंछ होती है या पूंछ के जो पंख होते हैं वो छोटे होते हैं, ये गलत है, वो लॉन्ग होते हैं। ये क्या, अभी फॉल्स आएगा यहाँ पर। मॉनिटर लिजार्ड्स आर डेंजरस टू ह्यूमंस, जो मॉनिटर लिजार्ड्स होती हैं, बड़ी छिपकली होती हैं, वो मानव के लिए खतरनाक होती हैं। ये भी फॉल्स है, खतरनाक नहीं होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं भी, गो है बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। द डियर इज कॉल्ड चित्तल इन हिंदी, किस डियर को हिंदी में चित्तल कहते हैं भी, स्पॉटेड डियर। यहाँ पर आपको लिखना है स्पॉटेड डियर, इसके शरीर पर क्या हो भी, स्पॉट हो। टाइगर्स आर हंटर्स, टाइगर्स कैसे हंटर्स होते हैं भी, एक्सीलेंट हंटर। क्या लिखोगे भी, एक्सीलेंट हंटर्स, शानदार शिकारी होते हैं वो, जबरदस्त। अब देखो भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ब्राइट क्लॉथ्स इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक वन्य जीव अभयारण्य में चमकीले कपड़ों को नजरअंदाज क्यों करना चाहिए भी, या उनका परहेज क्यों करना चाहिए, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है भी, बिकॉज क्योंकि दे माइट स्केयर द एनिमल्स, ये लिखना है आपको, क्योंकि वो जानवरों को डरा सकते हैं। दे माइट, वे, स्केयर डरा सकते हैं, द एनिमल्स जानवरों को, इसलिए हमें फ्लैश फोटोग्राफी या ब्राइट क्लॉथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, हाउ डज रिस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ। अगर हम जो जंगली जानवर हैं उनके निवास स्थान का आदर करते हैं तो वो कैसे उनके जीवन में हेल्प हेल्प करता है भी। दिस हेल्प एनिमल्स लिव विदाउट फियर और हार्म। दिस हेल्प यह सहायता करता है एनिमल्स जानवरों की लिव रहने के लिए, कैसे भी, विदाउट फियर बिना भय के और बिना हानि के। हार्म होती है हानि। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा, इफ एवरीवन लिटर्ड होता है गंदा करना, इन द जंगल, प्रत्येक आदमी है वो जंगल में कचरा फैलाएगा तो क्या घटित होगा भी। आप इसका आंसर ये लिखेंगे, द जंगल वुड बिकम डर्टी एंड अनसेफ। जंगल है वो गंदा हो जाएगा और असुरक्षित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, कविता इज मेकिंग ए प्रोजेक्ट, कविता एक परियोजना पर काम कर रही है, ऑन एनिमल्स जानवरों के, सी साइड द पार्क जो कि उसने जानवरों को देखा, हेल्प हर आप उसकी सहायता करो इन द प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर स्पॉटेड डियर के बारे में आपको कुछ 5 कथन आपकी बुक से देख के लिखने। यहाँ पैराडाइज फ्लाई कैचर के बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। तो पहले आप स्पॉटेड डियर का देखो भी, इट इज ए कॉमन एट रणथंबोर नेशनल पार्क। ये रणथंबोर राष्ट्रीय जो पार्क है उसमें सामान्य है, अर्थात ये स्पॉटेड डियर वहाँ पर मिलती है। ये लाइन किताब से देख के लिखी गई है। 2 नंबर लाइन भी है, इट हैज वाइट स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं, ये भी किताब से देख के लिखी गई है। इट लव्स ग्रेजिंग इन ओपन एरियाज, यह ओपन एरिया में घास चरना पसंद करती है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगी। इट इज ऑलवेज अलर्ट फॉर प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स होते हैं खतरनाक शिकारी होते हैं, उनसे वह हमेशा सचेत रहती है। अब ये क्या है अभी, गलती से यहाँ पर टाइगर के विशेषताएं लिख दी गई हैं, किसकी भी, टाइगर की। ये टाइगर की अपने को नीचे लिखनी थी, यहाँ पर लिख दी गई हैं। ये पैराडाइज फ्लाई कैचर की नहीं है। टाइगर की देखो भी, इट हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, ये विशेषताएं टाइगर की हैं। इसके शरीर पर क्या होती हैं अभी, धारियां होती हैं। बाघ के आपने देखा होगा, ये अपने पार्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, टाइगर्स की विशेषता है, रणथंबोर इज फेमस फॉर इट्स टाइगर। रणथंबोर है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इट हैज ए पावरफुल बॉडी, टाइगर है उसका शक्तिशाली शरीर होता है, एंड शार्प टीथ, उसके तीखे दांत होते हैं। इसका डी देखो भी, इट इज ए सोलिटरी एनिमल, यह एकांत प्रिय जानवर है, एकांत रहता है। इट इज एन एक्सीलेंट हंटर, ये क्या भी, शानदार शिकारी भी है। ये टाइगर की विशेषताएं सारी आपको ये लिखनी है टाइगर की, यहाँ नीचे लिखनी है आपको टाइगर में, ये जो खाली जगह दी गई यहाँ पर टाइगर की लिखनी है। और ये है ना, टाइगर की जगह आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर की गलती से लिख दी है मैंने, तो आप ये चेक कर लेना। मॉनिटर लिजार्ड के बारे में देखो भी, गोए के बारे में, इट लुक्स वेरी बिग एंड स्केली, ये बहुत ही बड़ी दिखती है और इसकी जो स्किन है वो कैसी है भी, स्केली है, लचकदार। इट इज नॉट डेंजरस फॉर ह्यूमंस, वह मानव के लिए खतरनाक नहीं है। इट इज साई, यह शर्मीली है। इट यूजुअली अवॉइड्स ह्यूमंस, यह साधारणतः मानव से दूर रहती है, पास नहीं जाती है। ये टाइगर की विशेषताएं नहीं है, ये पैराडाइज फ्लाई कैचर की विशेषताएं हैं, ठीक है। इट्स लॉन्ग टेल फिदर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इसकी जो पूंछ के लंबे पंख हैं वो बड़े सुंदर हैं। ये पैराडाइज फ्लाई कैचर की बात हो रही है। इट्स वाइट कलर, इसका जो सफेद रंग है, मेक्स इट लुक लाइक ए फेरी, एक परी के समान दिखाने में मदद करता है। इट इज एन एक्सीलेंट एट कैचिंग इंसेक्ट्स, यह कीट को पकड़ने में बड़ी शानदार या एक्सीलेंट है, सर्वश्रेष्ठ है। वाइल्ड फ्लाइंग, जब कीट उड़ते हैं ना तब उनको पकड़ लेती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बर्ड्स देयर, ये एक बहुत ही आकर्षक जानवर है यहाँ पर भी, पार्क का। अब यहाँ पर देखो भी, दीपक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल फंक्शन, दीपक का जो स्कूल है वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ही प्लान्स टू मेक ए पोस्टर ऑफ डूज और डोंट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स,
यह एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हेल्प हिम टू लिसनिंग एंड डू एंड डोंट्स, आपको उसकी सहायता करनी है। क्या क्या करना है अभी? लिसन टू द इंस्ट्रक्शन बाय योर टीचर, आपके अध्यापकों द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो उसको आपको ध्यान से सुनना है। वियर यूर स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली, या रेगुलरली आप और शब्द का प्रयोग कर सकते हो। वियर यूर स्कूल यूनिफॉर्म इन द फंक्शन, आप फंक्शन में क्या पहन के आएंगे भी? विद्यालय की यूनिफॉर्म पहुंच के आएंगे। रीच स्कूल ऑन टाइम, समय पर स्कूल पहुंचेंगे जिस दिन फंक्शन हो या जैसे भी। हैव डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में जहाँ पर फंक्शन हो रहा हो, एनुअल फंक्शन हो रहा हो जहाँ पर भी, या ग्राउंड में, वहाँ पर डिसिप्लिन रखेंगे, अनुशासन रखेंगे। ये चीजें आपको करनी है और ये आपको नहीं करनी फंक्शन के दिन। क्या भी? डोंट लीव द स्कूल विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के विद्यालय को नहीं छोड़ना है आपको। लीव होता है छोड़ना, स्कूल विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के। 2 नंबर है डोंट लिटर द स्कूल ग्राउंड, स्कूल जो ग्राउंड है या परिसर है उसको गंदा नहीं करना है। डोंट ब्रिंग मोबाइल फोन इन स्कूल, विद्यालय में मोबाइल फोन नहीं लाना है। कई बच्चे फंक्शन के दौरान क्या ले आते हैं भी? मोबाइल ले आते हैं फोटोग्राफी के लिए। आगे देखो, डोंट पुश एंड पुल इन द क्राउड, अब फंक्शन है वहां पर भीड़ होगी तो आपको वहां पर धक्का नहीं देना है, नेक्स्ट यू खींचना है। क्राउड होती है भीड़, CROWD, क्राउड, भीड़। आगे देखो भी, कविता, दीपक, नव्या एम टू एक्सप्लोर अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान, सजेस्ट सम प्लेसेस फॉर देम, राइट मोर अबाउट दीज प्लेसेस इन योर नोटबुक। कविता, दीपक और नव्या हैं, वो और ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है वहां पर जाने का। आप उनको कुछ और स्थान सुझाइए कि राजस्थान में आप कहाँ घूम सकते हो। आप यहाँ नोटबुक में अपने लिख सकते हो, किसी का नाम लिख सकते हो राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो। आप सरिस्का के बारे में लिख सकते हो। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में आप बता सकते हो। आगे देखो भी, धवल एंड म्यूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और म्यूरी है वो भाषा सीखती हैं। इसमें क्या दिया गया है अभी? रीड द सेंटेंस, आपको सेंटेंस पढ़ना है। लेट्स गो ऑन सफारी, आओ हम सफारी पर चलते हैं, वन्य जीव के अभयारण्य की सैर पर चलते हैं। सम सेंटेंसेस लाइक दिस इंडिकेट, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो ये बताते हैं। दैट इज, इट इज ए रिक्वेस्ट, की इसमें रिक्वेस्ट प्रदर्शित की गई है, या कोई सजेशन है, कोई सुझाव है। और एक कमांड, कोई आदेश है। कई ऐसे वाक्य जिनमें हमें ऐसा महसूस होता है कि रिक्वेस्ट है, कईयों में सजेशन लगता है, कईयों में कमांड लगती है। कैन यू थिंक ऑफ स्टेटमेंट्स, क्या वैसे वाक्यों के बारे में सोच सकते हैं। मेड बाय यूर फ्रेंड्स, आपके जो माता पिता ऐसे वाक्य बोलते होंगे, टीचर्स बोलते होंगे, फ्रेंड्स बोलते होंगे। दैट आर सिमिलर टू दिस, इस प्रकार के वाक्यों से समान अर्थ वाले। सम एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, देखो भी, कीप नॉइज लेवल लो, अपना शोरगुल है वो धीरे रखें, आवाज धीरे रखें। सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, कि हम जानवरों को परेशान ना करें। इसमें क्या है भी, कमांड भी है और सुझाव भी, दोनों ही है। तो आप यहाँ पर कमांड ऑब्लिक सजेशन लिखेंगे। कोई आपको कहता है कि चुप रहो, तो वो कमांड भी है, सुझाव भी है। कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट, क्या तुम मुझे नमक दोगे। तो ये रिक्वेस्ट की गई है। आप किसी से कोई चीज मांगते हो, पानी मांगते हो, नमक मांगते हो, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है। लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले, आओ हम बाहर चलते हैं और खेलते हैं। इसमें सुझाव दिया गया है, सजेशन, कि आओ हम खेलने चलते हैं। काइंडली इश्यू माई टीसी, अब कोई कहता है कि कृपया मुझे मेरी टीसी प्रदान कीजिए, तो यहाँ पर काइंडली और प्लीज वाले वाक्य क्या होते हैं भी? रिक्वेस्ट प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ रिक्वेस्ट आएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।